हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम संस्कृत में आपकी पाठ्य पुस्तक सुगम संस्कृतम के तृतीय पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, तृतीय पाठ शुरू करने से पहले मैंने आपको प्रथम पाठ में द्वितीय पाठ करा चुकी हूँ। उसको फिर से एक बार हम दोहरा लेते हैं। प्रथम पाठ में बच्चों हमने लिंग यानी जेंडर के विषय में सीखा था कि लिंग संस्कृत में भी 3 होते हैं: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ठीक है बच्चों। और साथ ही साथ संज्ञा पदान यानी नाउन जो कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्दों को लिखते हुए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और उनकी पहचान क्या है कि ये पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है या नपुंसकलिंग शब्द, इस विषय में मैंने आपको जानकारी दी थी कि पुल्लिंग शब्द लिखते वक्त हम विसर्ग का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि विसर्ग जोड़ते हैं, जैसे अजय है। इसी प्रकार स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में हम अ की मात्रा को जोड़ते हैं, यानी कि लगाते हैं, जैसे अजा, आ की मात्रा। इसी प्रकार नपुंसकलिंग शब्दों में हमने यानी अक्षर, अक्षर शब्द है, और अंत में हमने अक्षरम, संस्कृत में हम लिखेंगे तब म के नीचे हलंत। ये तो बच्चों मैंने आपको पहचान बताई थी आपको संस्कृत में। देखिए यहाँ पे जैसे जनक, ये है हमारा पुल्लिंग शब्द। पितामही यानी कि स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है बच्चों, विसर्ग वाले शब्द हैं ये हमारे पुल्लिंग शब्द हैं, और आ की मात्रा वाले स्त्रीलिंग, और म के नीचे हलंत ये हमारे स्त्रीलिंग शब्द हैं। ये मैंने आपको सिखाया था। अब द्वितीय पाठ की बात करते हैं, जिसमें बच्चों हमने लट लकार यानी कि धातु रूप, लट लकार प्रेजेंट टेंस सीखा था, जिसमें हमने प्रथम पुरुष और एक वचन को सीखा था। जैसे शशकः धावति, यहाँ धातु है हमारी धाव। शशका का अर्थ होता है खरगोश, धावती का अर्थ होता है तोड़ना यानी तोड़ता है, खरगोश तोड़ता है। एक वचन सिंगुलर के लिए प्रयोग किया गया और दूसरा प्रथम पुरुष यानी थर्ड पर्सन के लिए की बात हम इस सेंटेंस में कर रहे हैं। यहाँ बच्चों हमने धातु रूप सीखी थी, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अब हम बच्चों अपने पाठ की ओर चलते हैं, तृतीय पाठ की ओर, जिसका शीर्षक है मम विद्यालय है। एशे, एशा, एतत्, ये तीनों शब्द बच्चों सर्वनाम शब्द हैं। आज हम इस पाठ में सर्वनाम के विषय में सीखेंगे। सर्वनाम शब्द क्या होते हैं बच्चों? वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर हम प्रयोग करते हैं उन्हें हम सर्वनाम शब्द कहते हैं। आपको पता है, आप अपनी पहली क्लासेस में पढ़ के आए हैं। और संस्कृत में आज हम इन शब्दों का ज्ञान सीखेंगे, जैसे एशे, एशा, एतत्। इन तीनों शब्दों का अर्थ होता है यह। क्या होता है? यह। मम विद्यालय यानी एशे का शब्द हम यहाँ प्रयोग करते हैं तो हो जाएगा यह मेरा विद्यालय है। ठीक है बच्चों। अब एशे शब्द का प्रयोग हम बच्चों पुल्लिंग के लिए करते हैं, एशा शब्द का प्रयोग हम स्त्रीलिंग के लिए करते हैं, और एतत् शब्द का प्रयोग हम नपुंसकलिंग शब्दों के लिए करते हैं। ठीक है बच्चों, यानी कि इन शब्दों को हम संज्ञा के स्थान पर आप प्रयोग करना सीखेंगे। उससे पहले बच्चों कुछ चीज़ें यहाँ हैं, जैसे संस्कृत भाषा में मुख्य सर्वनाम हैं। कौन कौन से हैं? एतत् यानी कि यह, दिस कोई भी नज़दीक की वस्तु या व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं। एतत् जिसका अर्थ होता है वह, दैट यानी कि दूर की वस्तु या व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं। किम क्या अर्थ होता है कौन या क्या, यानी कि एतत् नपुंसकलिंग शब्दों के साथ इसका हम प्रयोग करते हैं। अब बच्चों इस पाठ में हमें कुछ शब्द परिचय दिए हैं, यानी कि वर्ड लिस्ट। पहला शब्द है विद्यालय यानी कि स्कूल, संज्ञा शब्द है। अब इसी प्रकार प्रधानाचार्य, अध्यापिका, पुस्तकम, ये शब्द क्या है बच्चों? हमारे संज्ञा शब्द हैं। अब इन शब्दों के स्थान पर हम सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे, जैसे एशे।
पुल्लिंग शब्द है, विसर्ग है, तो एषे है, यानी कि ये पुल्लिंग शब्द है। यह, इसी प्रकार अध्यापिका, अध्यापक, अध्यापिका से यानी कि संज्ञा से के स्थान पर हम सर्वनाम का प्रयोग करेंगे एषा। पुस्तकम, सर्वनाम शब्द यानी कि संज्ञा के स्थान पर हम सर्वनाम शब्द प्रयोग करते हैं एतत्। अब देखते हैं आगे, छात्रा यानी कि छात्र संज्ञा शब्द है। जब हम सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं संज्ञा के स्थान पर तो एष है। ठीक है बच्चों, छात्रा, छात्रा संज्ञा शब्द है। जब हम सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे तो एषा। ठीक है, संगणकं यंत्रम यानी कि कंप्यूटर संज्ञा शब्द है, और जब हम सर्वनाम शब्द प्रयोग करेंगे तो एतत्। ठीक है बच्चों, अब इसी प्रकार देखिए अध्यापक यानी कि टीचर, गुरुजन संज्ञा शब्द है। सर्वनाम शब्द क्या है इस्तेमाल करते हैं हम, यानी प्रयोग करेंगे संज्ञा के स्थान पर एषे। कक्षा स्त्रीलिंग शब्द है और एषा सर्वनाम शब्द। क्रीड़ा स्थलम संज्ञा शब्द है, नपुंसकलिंग शब्द है, और सर्वनाम शब्द क्या आ जाएगा जिसका हम प्रयोग करेंगे संज्ञा के स्थान पर एतत्। इसी प्रकार श्यामपट्ट संज्ञा शब्द है, पुल्लिंग शब्द है, और एषे सर्वनाम शब्द का हम संज्ञा के स्थान पर एषे शब्द का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार पत्रिका स्त्रीलिंग शब्द है, संज्ञा शब्द है। जब हम संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे तो एषा। ठीक है, उद्यानम संज्ञा शब्द है, नपुंसकलिंग शब्द है, और साथ ही साथ जब हम सर्वनाम शब्द लिखेंगे इसकी संज्ञा के स्थान पर तो क्या आ जाएगा एतत्। यहाँ पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है और नपुंसकलिंग शब्द है। ये सभी के सभी शब्द क्या हैं बच्चों, संज्ञा शब्द हैं। क्या है, संज्ञा शब्द है। जब हम संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेंगे तो एषे, एषा, एतत्, जैसे कि यहाँ आपको मैंने अभी बताया था। ठीक है बच्चों, अब हम अपने पाठ को पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। और इस पाठ में बच्चों हमने प्रथम पुरुष और एक वचन का ही अभी हम सीख रहे हैं इसमें भी। एषे मम विद्यालय, पुल्लिंग शब्द है एषे। मम यानी कि मेरा, विद्यालय यानी कि स्कूल और या विद्यालय। यह मेरा विद्यालय है। किसकी ओर इशारा कर रहे हैं, इसकी बिल्डिंग की तरफ। एषे सुधीर है, यह सुधीर है, ये सुधीर है। एषे सुधीर गच्छति। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने धातु रूप का प्रयोग किया जो कि हमने द्वितीय पाठ में सीखा था। प्रथम पुरुष एक वचन, गच्छ धातु ली गई है और एक वचन है। एषे यानी कि यह सुधीर, गच्छति का अर्थ होता है जाता है, यह सुधीर जाता है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। एषा मम कक्षा, एषा शब्द बच्चों हम स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग करते हैं, तो कक्षा शब्द हमारा क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, संज्ञा है। अब संज्ञा के स्थान पर हमने शब्द लिया एषा, यानी कि यह मेरी कक्षा है। कौन से, ये सब, ये कक्षा है। एषा छात्रा, यह छात्रा है, यह छात्रा है। अब यहाँ थर्ड पर्सन की बात चल रही है कि ये छात्रा है। एषा छात्रा पठति, यह छात्रा पढ़ती है। यहाँ बच्चों हमने पठ धातु लिया है, प्रथम पुरुष एक वचन, तो यहाँ सिंगुलर है, और यह छात्रा पढ़ती है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ। एतत् क्रीड़ा स्थलम। अब बच्चों ये शब्द मैंने क्या बताया था, नपुंसकलिंग शब्द। क्रीड़ा स्थलम अंत में हलंत है, तो यह खेल का मैदान है। एतत् मम मित्रम, यह मेरा मित्र है।
अब बच्चों आप सोच रहे हैं मित्रम शब्द तो संज्ञा शब्द है और पुल्लिंग शब्द है। ऐसा नहीं, संस्कृत भाषा में लिंग का ज्ञान हिंदी भाषा के आधार पर नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत से ऐसे शब्द हैं जो हिंदी में पुल्लिंग है। जैसे देवता शब्द संस्कृत में स्त्रीलिंग है, इसी प्रकार मित्र शब्द नपुंसकलिंग है, जबकि हिंदी में दोनों ही शब्द पुल्लिंग है। इसी प्रकार अग्नि हिंदी में स्त्रीलिंग है और संस्कृत में पुल्लिंग। इसी प्रकार यहाँ मित्र हिंदी में पुल्लिंग है और संस्कृत में नपुंसकलिंग है, क्योंकि एतत् मम मित्रम, म के नीचे हलंत, यह मेरा मित्र है। ठीक है बच्चों, समझ में आया ये मित्रम शब्द नपुंसकलिंग शब्द क्यों लिखा गया है। अब देखते हैं आगे। एतत् मित्रम खेलती, यह मित्र खेलती खेलता है, खेल धातु का प्रयोग किया है, प्रथम पुरुष एकवचन। यह मित्र खेलता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया। फिर से एक बार मैं रिपीट करती हूँ। एषः, एषे यानी कि पुल्लिंग शब्द है। मम विद्यालय, यह मेरा विद्यालय है। एषे सुधीरा, यह सुधीर है। एषे सुधीर गच्छति, यह सुधीर जाता है। एषा मम कक्षा, ये स्त्रीलिंग शब्द है, यह मेरी कक्षा है। एषा छात्रा, यह छात्रा है। एषा छात्रा पठति, यह छात्रा पढ़ती है। एतत् क्रीडास्थलम, यह खेल का मैदान है। एतत् मम मित्रम, यह मेरा मित्र है। एतत् मित्रम खेलति, यह मित्र खेलता है। यहाँ एक दूसरे के बारे में बता रहे हैं कि ये मेरा मित्र है, यह मित्र खेलता है। ठीक है बच्चों, अब अभ्यास देखें। सबसे पहले बच्चों शब्द अर्थ। एषे यानी कि यह है, मम यानी कि मेरा, गच्छति यानी कि जाता है, एषा यह, एतत् यह, क्रीड़ा स्थलम खेल का मैदान। ठीक है बच्चों, और आप अपनी नोटबुक में क्वेश्चन नंबर 1 वर्ण संयोजनम कुरत, यानी कि यहाँ बच्चों हम वर्ण और स्वर दोनों वर्णों को जोड़ के एक शब्द बनाते हैं। जैसे अ त प्लस र प्लस अ, अ ते प्लस रे जोड़ने पर बच्चों हमें त्रै बनता है। तो यानी कि अ त्र अ, आ का साउंड आ रहा है, लिखा नहीं जाएगा पर साउंड आता है, अत्र। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार व छोटी ई यानी कि वी, द प्लस य मिलके बन जाता है विद्य ध्य, और आ का साउंड आ रहा है यानी कि आ की मात्रा का, वि द्या आ। ले प्लस अ, ले के साथ में अ का भी साउंड आ रहा है यानी कि ले। य प्लस विसर्ग यानी कि विद्यालय है। ठीक है बेटे, इसी प्रकार ये सारे शब्द हम जोड़ते हैं। प प्लस अ, प, त प्लस र, अभी मैंने आपको बताया था त्रै, और छोटी की मात्रा त्रि, पत्री। क प्लस आ का, पत्रिका, पत्रिका। क प्लस र यानी कि क, जब दोनों व्यंजन साथ में आते हैं तो यहाँ पर र हमारा नीचे यानी कि नीचे में आ जाता है, क्री, बड़ी की मात्रा क्री। ड पे आ का डंडा डा, क्रीड़ा। इसी प्रकार यहाँ देखेंगे क प्लस अ क, म प्लस अ म, क म, ल प्लस अ ल, क म ल म, कमलम। ठीक है बच्चों, समझ में आया किस प्रकार करेंगे आप। अब देखते हैं राइट द करेक्ट आंसर। पहला क्वेश्चन देखते हैं, बालक है तो पुल्लिंग शब्द है। अब यहाँ पुल्लिंग शब्द कौन सा है, एषे।
एषः बालकः, यह बालक है। अब दूसरा प्रश्न देखेंगे। श्याम पट है, विसर्ग है, पहचान आपको बताई थी पुल्लिंग शब्दों की, तो एषः, एषः श्याम पट है, यह श्याम पट है यानी कि ब्लैक बोर्ड है। अब देखते हैं नेक्स्ट। बालिका स्त्रीलिंग शब्द है, तो स्त्रीलिंग शब्द यहाँ अ के मात्रा है यानी कि आ का डंडा लगा है। इसी प्रकार यहाँ तीनों में देखिए, यहाँ ईशा, ईशा बालिका, यह बालिका है। उत्पीठिका, ये भी स्त्रीलिंग शब्द है, तो ईशा, ईशा उत्पीठिका, यह मेज है। पुस्तकम नपुंसकलिंग शब्द है, वो आ रहा है नीचे हलन, तो यहाँ पर एतत्, एतत् पुस्तकम, यह पुस्तक है। पुष्पम नपुंसकलिंग शब्द है, म के नीचे हलन, इसी प्रकार एतत्, एतत् पुष्पम, यह फूल है। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों राइट सेल्फ इंट्रोडक्शन, आप अपना स्वयं का परिचय इसमें लिखेंगे। मम नाम, आप अपना नाम लिखेंगे। लड़की है तो विभा, बॉय है राहुल है, अनुभव है, तो सबके नाम के पीछे विसर्ग लगेगा। मम कक्षा अध्यापिका, आपकी कोई भी जो आपकी क्लास टीचर है उसका आप नाम लिखेंगे। मम विद्यालय है संत थॉमस अंग्रेजी माध्यमिका विद्यालय है। ठीक है बच्चों। मम मित्रम, आप अपने मित्र का नाम लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद बच्चों कुछ प्रश्न उत्तर और अनुवाद मैं आपको लिखवाऊंगी, वो आप लिखिएगा। आपको मैं असाइनमेंट पोस्ट करती हूँ, उसमें आप अनुवाद और प्रश्नों के उत्तर और मैच द फॉलोइंग भी आप अपनी नोटबुक में कीजिएगा। ठीक है बच्चों। ओके बाय।